हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को सीईटी के। एंड टॉपिक का नाम है माइक्रो टीचिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन से। तो ये क्या होता है, ये एक बेसिकली टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। कैसा टेक्निक है? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, टीचर को ट्रेन करते हैं। टीचर जो होंगे वो ट्रेन होंगे। ठीक है, एंड वो किस चीज़ के लिए ट्रेन होते हैं? स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स के लिए, इन अ शॉर्ट एंड टीचिंग सेशन विथ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, एंड देन फीडबैक एंड री टीचिंग होगा। तो ये हो गया हमारा माइक्रो टीचिंग। क्या हो गया ओवरऑल अगर हम बात करें तो माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक इन विच टीचर प्रैक्टिसेस अ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल इन शॉर्टर टीचिंग सेशन with smaller group of students and shorter duration of time. That is called the माइक्रो टीचिंग। ठीक है, क्या है? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, जिसमें शॉर्टर टीचिंग सेशन होगा, साथ में स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे एंड स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको करना है। दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। ओके, तो मीनिंग वही हो गया। क्या है इसलिए, क्या यहाँ पे जो है वो रिड्यूस होगा क्लास साइज, कंटेंट एंड टाइमिंग। ओके, एंड टीचिंग स्किल्स, एक स्किल एक टाइम पे हम एसेस करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्या होता है ऑब्जेक्टिव इसका? सबसे पहले आता है डेवलप टीचिंग स्किल। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को जो है वो स्मॉलर टाइम के लिए जो है वो हम पढ़ा रहे हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक स्मॉल टाइम पीरियड में। तो उससे क्या होगा कि हम जो है वो जो भी पढ़ाएंगे, टीचर्स जो होंगे न्यूअर, उनका क्या होगा, टीचिंग स्किल जो है वो डेवलप होगा। ओके, देन प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, और तुरंत उन्हें फीडबैक भी मिल जाता है अगर कोई चेंज करना है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे कॉन्फिडेंस जो है वो उनका इन्हांस होगा एंड देन कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होगा। ठीक है, इसके अलावा, इन सब के अलावा जो टीचर को अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं कि कैसे इन्हांस होगा, तो आप इतने सारे स्टूडेंट के सामने बार बार पढ़ाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो इन्हांस होगा ही। एंड इसके अलावा जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक में आता है हमारा कि यहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर्स होंगे। ठीक है, मतलब जो है वो बहुत बड़ा क्लासरूम नहीं होता है, छोटा ग्रुप ही होता है लर्नर का। ठीक है, देन टाइम 5 to 10 मिनट्स में आपको जो है वो टीचिंग पीरियड आपको दिया जाएगा, उस टाइम में ही आपको पढ़ाना होगा। देन कंटेंट जो होता है वो भी लिमिटेड होता है, बहुत वाइडर कंटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे री प्लानिंग एंड री टीचिंग होती है। ओके, ये हम स्टेप्स में देख लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड होता है। ठीक है, एंड रिपीटेड प्रैक्टिस अलाउ करता है। सो दिज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग। देन हम बात करते हैं साइकिल की। ओके, तो अब हम अगर बात करते हैं साइकिल की, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है साइकिल सबसे पहले प्लानिंग से। ओके, फर्स्ट इज प्लान। ओके, तो प्लान में क्या होता है कि जो टीचर हैं वो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट और टीचर मिलके एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे एंड एक शॉर्ट लेसन प्लान करेंगे। ठीक है, एक टीचिंग स्किल के ऊपर प्लान किया। ओके, प्लान कर लिया। ठीक है, प्लान करने के बाद सेकेंड स्टेप है टीच। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेसन प्लान किया था वो जो है वो टीच करेंगे इन अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लान, देन हो गया टीच, देन हो गया फीडबैक। अब हमने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद क्या होगा, फीडबैक लेंगे। जो भी ऑब्जर्वर थे वहाँ पे, पीयर्स थे या फिर स्टूडेंट्स थे, सुपरवाइजर थे, तो वो क्या करेंगे, आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे आपके टीचिंग परफॉर्मेंस के बारे में। ओके, देन अकॉर्डिंग टू फीडबैक यू विल रीप्लान। ठीक है, आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे अपने प्लान को। ओके, तो ये हो गया हमारा री प्लानिंग, एंड देन अगेन यू विल टीच, दैट इज री टीच, अगेन री फीडबैक लोगे एंड देन प्लान करोगे। सो दिस इज हाउ दिस साइकिल विल गो ऑन। ओके, सो दिस इज द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, जिसमें सबसे पहले आप प्लान करोगे, टीचर और स्टूडेंट मिलकर प्लान करेंगे, एंड देन प्लान करने के बाद जो है वो टीच करेंगे। देन आपने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद आप लोगों से फीडबैक लोगे कि कैसा है। जब फीडबैक मिलेगा तो उसमें कुछ कमियाँ मिलेंगी और कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप री प्लान करोगे। री प्लान करने के बाद आप वापस से पढ़ाओगे, वापस से फीडबैक लोगे, और इस तरीके से ये जो है वो साइकिल कंटिन्यू रहेगा। नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टॉपिक। ओके, मतलब माइक्रो टीचिंग के लिए हमें कौन कौन से स्किल्स जो है वो आने चाहिए। ओके,
तो पहला स्किल है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, मतलब टीचर को इतना पता होना चाहिए या फिर टीचर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस तरीके से लेसन को इंट्रोड्यूस करे कि वो स्टूडेंट के अटेंशन को गेन कर सके, ठीक है, एंड प्रिपेयर कर सके उनको नए टॉपिक के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो जाएंगे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन में, लाइक गेनिंग अटेंशन, देन इंटरेस्ट क्रिएट करना, जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट करना, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। देन आता है हमारा सेकंड, दैट इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो जब भी आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी आप एक्सप्लेन करें उसको क्लियरली एक्सप्लेन करो, लॉजिकली सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेन करो। तो ये क्या हो गया हमारा स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, ओके। अब इसमें कंपोनेंट्स में बात करें तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, देन लॉजिकल सीक्वेंस में करना है, रिलेवेंट एग्जाम्पल देने हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग हो जाए, एंड देन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना है और प्रॉपर टीचिंग एड यूज़ करना है जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो। देन कम्स स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ओके। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में क्या हो जाएगा कि आप जो है वो सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, और वो सही क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उस क्वेश्चन से जो लर्नर है उसकी जो थिंकिंग है वो स्टिमुलेट हो सके, ठीक है। तो ये हो गया स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। लाइक आप पढ़ाते वक्त पूछ रहे हो लाइक व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ये क्या है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। अगर आप वाइटल साइन पढ़ा रहे हो तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स को एडिक्वेट टाइम देना है कि वो आंसर कर सके, पार्टिसिपेशन को इन्हांस करना है, कुछ भी ऐसा नहीं पूछना है जो कंफ्यूजिंग हो, स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से पूछना है। सो दिस आर द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। देन स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ओके। रीइंफोर्समेंट में क्या है कि आपको इनकरेज करना है, अगर कोई पॉजिटिव बिहेवियर है, ठीक है, या फिर डिजरेबल स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उसको रीइंफोर्स करो। अब रीइंफोर्स कैसे हो सकता है, अलग अलग तरीके से रीइंफोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक पॉजिटिव वर्बल कर सकते हो। अब यहाँ पे कैसे आप यूज़ करोगे, लाइक गुड या एक्सीलेंट, यू कैन यूज़ दिस टर्म्स, ओके। एंड नॉन वर्बल भी आप रीइंफोर्स कर सकते हो, लाइक स्माइल करके, नोट करके, आई कांटेक्ट मेंटेन करके, या फिर जेस्चर लाइक थम्स अप करके। तो ये सारा क्या हो गया हमारा रीइंफोर्समेंट हो गया। देन स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड, तो आपको जो है वो प्रॉपर टीचिंग एड जो है यूज़ करना आना चाहिए, सही टाइम पे सही तरीके से पता होना चाहिए। जो भी टीचिंग एड यूज़ करो आप वो क्लियर होना चाहिए, टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए, सिंपलर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम पे यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड, ठीक है। लाइक जो भी चार्ट पेपर मॉडल हम यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। देन आता है स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब टीचर को प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए, ठीक है। इसमें आता है कि जैसे आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, टाइम मैनेज करना आना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट सही होनी चाहिए, अटेंशन मेंटेन करना है, डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना। तो ये हो गया स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। एंड देन स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, मतलब जो है टीचर को सही तरीके से पता होना चाहिए कैसे ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना है। लाइक उस पर आप कुछ भी लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करनी है, एप्रोप्रिएट साइज होने चाहिए लेटर्स के, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, लॉजिकल अरेंजमेंट होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। तो ये हो गया स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ओके। देन वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। सो फॉर एडवांटेजेस, पहला एडवांटेजेस क्या है कि ये जो होते हैं वो टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या है टीचिंग स्किल, क्या होगा, अब आप ये सारा साइकिल फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आप में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपके जो भी है इम्प्रूवमेंट वाले पॉइंट्स क्या हैं। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल आपको पता चलेगा, आप उन पे वर्क करोगे तो आपका टीचिंग स्किल जो है वो वहाँ से इन्हांस होगा, ओके। देन इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। नाउ अब अगर आप बार बार पढ़ाओगे बच्चों को तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा। आप सुपरविज़न विद इन सुपरविज़न रहोगे तो आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस इन्हांस करेगा जब आप अपने आप को बेटर करोगे। देन हेल्प्स आइडेंटिफाई वीकनेस पता चलती है, एंड यूजफुल फॉर टीचिंग ट्रेनिंग, ओके। तो इसके अलावा जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप जो है वो लर्न करते हो कैसे आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करोगे, जो क्लासरूम टीचिंग को लेकर फियर है वो रिड्यूस होगा।
तो ये सारा क्या हो गया हमारा एडवांटेजेस हो गया। देन कम्स द लिमिटेशन। लिमिटेशन की बात करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये पूरा फॉलो करना है तो दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअली। खास करके अगर बार बार हमें जो है वो रिपीटेडली अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर तो टाइम कंज्यूमिंग ही होगा। एंड देन हमें सुपरवाइजर्स ट्रेंड चाहिए, ठीक है, वरना पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है। देन सुटेबल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट चाहिए टीच करने के लिए, ठीक है। एंड देन कॉपरेशन चाहिए स्टूडेंट से, लर्नर से, ठीक है, पीयर्स से कॉपरेशन चाहिए। देन कभी कभी क्या होता है जो फीडबैक होता है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। देन आर्टिफिशियल जो क्लासरूम है वो रियल क्लासरूम से तो डिफरेंट होगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया हमारा लिमिटेशंस हो गया। अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये हमारा ओवरऑल माइक्रो टीचिंग है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा डेफिनेशन, देन हमने देखा मीनिंग में हमने देखा क्लास साइज रिड्यूस होगा, कंटेंट रिड्यूस होगा, टाइम रिड्यूस होगा। देन हमने देखा ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कैसे ये टीचिंग स्किल को इन्हांस करेगा, कॉन्फिडेंस इन्हांस करेगा, कम्युनिकेशन बेटर करेगा एंड इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करेगा। देन हमने देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, 5 to 10 मिनट्स के लिए ये पढ़ाएंगे जो भी टीचर होंगे। एंड देन लिमिटेड कंटेंट होगा, रीप्लानिंग एंड रीटीचिंग होगा। देन हमने साइकिल देखा, जिसमें सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है एंड प्लान करके टीच करना है, फिर फीडबैक लेना है, फिर फीडबैक के अकॉर्डिंगली आपको रीप्लान करना है, रीटीच करनी है एंड री फीडबैक लेना है। देन दिज आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड। देन इसमें क्या क्या है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, जिसमें आपको अट्रैक्टिवली करना है, ठीक है, मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को, तो ये सारा हो गया। देन आता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, प्रॉपर एक्सप्लेन करना है प्रॉपर एविएट्स के साथ। एंड देन स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, आपको सही समय पर सही क्वेश्चन पूछना है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर है उनको जो है रीइंफोर्स करना है, लाइक पॉजिटिव बिहेवियर तो रीइंफोर्स वैसे पॉजिटिवली करेंगे, ठीक है। देन स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड, सही टीचिंग एड यूज़ करना है सही टाइम पे, जो भी टीचिंग एड यूज़ करो वो क्लियर एनफ होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। देन स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए, सिटिंग मैनेजमेंट सही होना चाहिए। एंड देन स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, आपको जो है वो सही स्पेलिंग लिखनी है, प्रॉपर स्पेसिंग ये रखना है, लेटर्स जो है सही साइज़ के होने चाहिए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्किल्स। देन वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस, जिसमें कि टीचिंग स्किल इन्हांस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, वीकनेस पता चलेगी और फिर टीचिंग ट्रेनिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन हमने बात की लिमिटेशंस की, जिसमें कि हमें पता चला कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ट्रेंड सुपरवाइज़र चाहिए एंड जो है सुटेबल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट चाहिए एंड कॉपरेशन चाहिए जो भी पीयर्स हैं और स्टूडेंट्स है। सो दिज आर द लिमिटेशन। सो ओवरऑल ये क्या है, हमारा ओवरऑल माइक्रो टीचिंग है, जो कि टीचिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो थैंक यू।